हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि हमारा अकाउंटेंसी क्लास 11 का टॉपिक है, उसकी थ्योरी। ये मत सोचो बच्चों की 11th में आपके अकाउंटेंसी में बिल्कुल भी थ्योरी नहीं आएगी। आएगी 12th में, ऐसा होता है अकाउंटेंसी में कि बिल्कुल भी थ्योरी नहीं आती, बट 11th में आपकी आती है। मिनिमम 80 में से आपके 25-30 मार्क्स की थ्योरी आते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट अ लेस अमाउंट, कम नहीं है और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ यही होता है, जो भी आपका चैप्टर होता है वो क्या होता है, उसकी मीनिंग इंपॉर्टेंस क्या होती है और उसकी मेन टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। कर लोगे, कोई डिफरेंस तो क्रिएट होगा नहीं, तो कर लो। आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको कैश बुक, पासबुक और ये हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर 1 to 4 जितने हमारे थ्योरी चैप्टर थे सबकी बताई है थ्योरी। सुन लो। अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैलेंसेस in an entity मतलब कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर अ कैश अकाउंट टू द करस्पॉन्डेंट इन्फॉर्मेशन इन अ बैंक स्टेटमेंट। इतना तो आपको न्यूमेरिकल करने से भी पता चल गया होगा कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कैश बुक और पासबुक में होता है, और वही डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं एक बिग डिफरेंस। अगर उनको ठीक नहीं किया जाए, अगर उन्हें मैच नहीं किया जाए, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे, कभी फिल नहीं होंगे। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली बनता है आपके कैश बुक और पासबुक के जो भी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करते हैं उनको ठीक करने के लिए। ये बात आपको न्यूमेरिकल से पता होगी। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस इज टू एसर्टेन द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड टू बुक चेंजेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज अप्रोप्रिएट। मैंने आपको जैसे अभी बताया, दो बुकों का डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना इनका काम होता है। और इसमें द इन्फॉर्मेशन ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज़ द बैंक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। देखो, जो बैंक का रिकॉर्ड होता है उससे जो आपके पास रिकॉर्ड है उसको मैचअप करना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का काम होता है। अंडरलाइन वाली लाइंस को थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर लेना, और जो अंडरलाइन नहीं है उन्हें भी रीड कर लेना। मन हो तो लर्न कर लो, वरना कोई बात नहीं। A bank reconciliation statement should be completed at regular intervals for all bank account to ensure that a company's cash record are correct. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को थोड़े थोड़े समय बाद बनाते रहना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी आपकी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कहीं आप ये सोच के बैठे हो कि आपकी बुक्स सही हैं और असली में वो गलत हो। समझ गए? तो ये आप इसकी एक्सप्लेन कर लोगे, इसकी इस थ्योरी को। अब इसके बाद पहले हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हर चीज़ की इंपॉर्टेंस असली में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट है, इट असिस्ट टू द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश एंड पासबुक। मैंने पहले कहा था, हमारी कैश बुक में और बैंक की पासबुक में क्या डिफरेंसेस है, ये उन्हें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सेकेंड, इट कैलकुलेट द एक्चुअल बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस एक्चुअल क्रिएट करने में हेल्प करता है। इट असिस्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक कॉमिटेड इन द कैश बुक एंड पासबुक। जो गलतियाँ आपकी कैश बुक और पासबुक में हो चुकी है, ये उन्हें पता लगाने में आप लोगों की मदद करता है। इट शोज द ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड आइदर बाय कैश बुक और बाय पासबुक। ये कंप्लीट करता है, ये दिखाता है आइदर मतलब किसी एक तरफ, कि आपकी जो ट्रांजेक्शन किसी एक तरफ ही ना लिखी गई हो। ऐसा ना हो कि आपकी ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश बुक में लिखी गई हो, पासबुक में नहीं, या पासबुक में लिखी गई हो, कैश बुक में नहीं। आजकल के हमारे अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी ट्रांजैक्शन किस जगह रिकॉर्ड हो रही है। समझ गए? ऐसा ना हो कि आपकी ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही तरफ रिकॉर्ड हो रही हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन को दो तरफ रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इट असिस्ट टू मेंटेन द हेल्दी रिलेशन बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर। अगर सारे डिफरेंसेस सुलझ जाएगी, कोई गलती नहीं होगी, तो बैंक में और कस्टमर्स के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाएगा, और ये उसको बनाने के एक पहला कदम होता है। 5 डिफरेंसेस बहुत है, 5 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। नोट कर लेना, नोटबुक में लर्न कर लेना। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस। कौन कौन से डिफरेंस के कॉजेज़ होते हैं बैंक और पासबुक में। वैसे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी थ्योरी में, आपको न्यूमेरिकल करते करते आ जाते, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। पहला, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बहुत बार आपने अपने न्यूमेरिकल करते हुए इस लाइन को सुना होगा, checks issued but not presented. Second, check paid into bank but not cleared. Third, interest and dividends collected by bank. Fourth, direct payments by bank. Fifth, dishonor of bill discounted by bank. और भी बहुत होता है, interest charges, dividend charges, interest paid, it is credited, directly paid into amount, dishonor, checks dishonor। ये सब आप
को मैं तब करवाऊँगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगी। अभी के लिए आप इसे अपनी थ्योरी को नोटबुक में लिखना, और इसके बाहर थ्योरी इस चैप्टर में तो ऑफ कोर्स नहीं है। और अगर फिर भी आप इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इनके ट्रीट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। आप इसे अपने नोटबुक में लिखना लर्न करना, और कोई डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।